विद्या संबल योजना। विद्या संबल योजना की सूचना है अभी, और ये कोई नई बात नहीं है। और जब भी विद्यालयों के अंदर शैक्षणिक सत्र के अंदर पूरे राजस्थान भर के अंदर शिक्षकों की कमी होती है, उस समय इस माध्यम से पद भरे जाते हैं। अस्थायी वैकेंसी है, गेस्ट फैकल्टी के रूप में टीचर लगाए जाते हैं, चाहे वो 3rd ग्रेड के हो, 2nd ग्रेड के हो, 1st ग्रेड के हो, लाइब्रेरियन के हो, आपके लैब असिस्टेंट के हो, इन सभी पदों पर टोटल अभी 76,000 पदों की बात हो चली है। अस्थायी पद है, परमानेंट नहीं है, लेकिन भागते भूत की लंगोट भली, बेरोजगारी के दौर में 2 रुपए आए और उससे आगे बढ़कर पक्की नौकरी ली जाए। नई भर्ती, मुझे तो ये लग रहा है कि ये 70,000 प्लस जो पद है वो रीट, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, और आगामी जो साल है इलेक्शन से पहले जो पक्की सरकारी नौकरी आने वाली है, उन खाली पदों के लिए ये आपके गेस्ट फैकल्टी के रूप में भरे जा रहे हैं। बाद में जो आपको पता ही है 2027 में वैकेंसी जाकर 2028 में आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। आप लोग तैयारी जारी रखें, और साथ साथ में अगर इसमें नंबर आता है तो आप ये अस्थायी तौर पर ज्वाइन करें। क्या है भर्ती प्रक्रिया, कौन फॉर्म भर सकते हैं, पूरी बात करेंगे। न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसमें कहा गया है कि विद्या संबल योजना के माध्यम से खाली पदों को भरा जाएगा, और ये गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था पूरी तरह से अस्थायी है, यानी कि परमानेंट नहीं है। ये क्या है, ये आपके अस्थायी तौर पे आपको लगाया जाएगा, और ये भी आपके 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, अनुदेशक, लैब असिस्टेंट, इन सभी के लिए, सहायक आचार्य, सह आचार्य और आचार्य, इन सभी पदों के लिए ये मतलब कैसे ज्वाइनिंग होती है सर? आप लोग लगातार कमेंट किए जा रहे थे, सर वीडियो बनाकर बता दो, ठीक है। तो कौन भर सकते हैं आवेदन इसके लिए, वो कर लेते हैं थोड़ी सी बात, कि जो बेरोजगार अभ्यर्थी है ना, जिन्हें प्राइवेट कैंडिडेट कहा गया है, कि वो किसी पद के लिए निर्धारित योग्यता अगर रखते हैं, जैसे 3rd ग्रेड है, या फिर हम बात करें 2nd ग्रेड है, यहाँ पर आपके जो है ग्रेजुएशन प्लस आपके साथ में बीएड है, 12th प्लस बीएसटीसी है, तो लेवल 1 लेवल 2 के लिए योग्यता हो गई। 2nd ग्रेड है तो आपकी ग्रेजुएशन प्लस बीएड होनी चाहिए, और आपका जो इसमें 1st ग्रेड की योग्यता आपके पास में अगर है जो है एमए प्लस बीएड वगैरह, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, तो आप उसके लिए आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। और सेवानिवृत्त शिक्षक, तो जी रिटायर्ड जो शिक्षक है उनके पास तो ऑलरेडी वो क्वालिफिकेशंस है, तो वो भी इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो ये लोग आवेदन कर सकते हैं, मतलब सारे बेरोजगार अभ्यर्थी प्लस जो रिटायर्ड हैं जिनके पास क्वालिफिकेशन है वो आवेदन कर सकते हैं। दूसरा, खाली पदों पर गेस्ट फैकल्टी का सिलेक्शन कैसे होगा सर? हमें कैसे पता चलेगा कि ये गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी आई है मेरे संबंधित जिले में, मेरे संबंधित विद्यालय के अंदर, ताकि मेरा नंबर आ जाए सर? सुनिएगा कि संस्था प्रधान जो विद्यालय संचालक है, प्रिंसिपल, उसके द्वारा अपने स्तर पर, अभी आप यहाँ पर ये रेवड़ी फिर अपनों को दे, वो वाली बात भी होती है, अपनों को लगा दिया जाए, लेकिन थोड़ा पारदर्शी तरीका भी अपनाया जाता है, इसमें डरने की बात नहीं है। तो संस्था प्रधान द्वारा अपने स्तर पर इसकी भर्ती की जाती है कि हाँ, हमारे संबंधित विद्यालय के अंदर नोटिस निकाले जाते हैं, इतने पद खाली हैं, और फिर वो गेस्ट फैकल्टी से भरे जाते हैं। थोड़ा सावधान रहे, सतर्क रहे, थोड़ा विद्यालय का भ्रमण करते रहे, ठीक है, शिक्षकों से जान पहचान बढ़ाए, समझ रहे हो? हाँ। दूसरा, जिला स्तरीय समिति द्वारा, जिला स्तरीय समिति जो कि जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली होती है, उसमें क्या होता है, ब्लॉक स्तरीय मेरिट निकाली जाती है। अब वो ब्लॉक स्तरीय जो मेरिट होती है, वो आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है उसमें प्राप्त अंकों के आधार पर आपने अपने एकेडमिक लेवल पर क्या क्या अंक अर्जित किए, उसके बेस पे फिर मेरिट बनेगी, और कितने पद खाली है उसके बेस पे फिर आपका चयन होगा। आई बात समझ में? एक जिला स्तरीय समिति द्वारा, एक शाला प्रधान जो है, संस्था प्रधान, उसके द्वारा अपने अपने स्तर पर जो है सूचना, और जो है संबंधित विद्यालय के द्वारा, संबंधित विद्यालय के अंदर आप संपर्क करते रहे। और दूसरा, न्यूज़पेपर के माध्यम से देखते रहे, अलग से वहाँ विज्ञप्ति आती है, अखबार पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। तो नोटिफिकेशन यही होता है जिसमें आप अपना फॉर्म, बच्चों की पढ़ाई है वो डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए टीचर्स के जो पद है वो खाली नहीं रहने चाहिए। वेतन कितना मिलता है सर, उसकी भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। सैलरी कितनी मिलती है सर? देखो, 1st ग्रेड यानी जो लेक्चरर है उन्हें 400 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से, मान लो 2 क्लास, कभी 1 क्लास, उस हिसाब से तो पर डे 400 या 800 रुपए, इस तरह से होता है ना। डेली जो होता है वो वेतन मिलता रहता है उस हिसाब से।
अधिकतम 30,000 तक का हो सकता है। सेकंड ग्रेड वालों को जो 9वीं 10वीं को पढ़ाते हैं उन्हें पर एक कालांश का 350 रुपए या मैक्सिमम पूरे महीने का फिक्स सैलरी 25,000 तक की जा सकती है। थर्ड ग्रेड जिसमें पहली से 5वीं और छठी से 8वीं के लिए लेवल 1 लेवल 2 के लिए एक क्लास के लिए आपको 300 रुपए या 21,000 पर मंथ, और लैब असिस्टेंट के लिए आपको 21,000 पर मंथ, और अनुदेशक के लिए भी 21,000 पर मंथ मैक्सिमम हो सकता है। प्रोफेसर के लिए 60,000 पर मंथ या 1200 रुपए घंटा, 1,000 रुपए सह आचार्य के लिए, सहायक आचार्य के लिए 800 रुपए। इस प्रकार से ये सैलरी है कितने घंटों के माध्यम से, ठीक है, कितने घंटों के माध्यम से सिलेबस पूरा कराना है, क्या है उसके बेस पे, ठीक है। ये एक तरह से ठेके वाली व्यवस्था हो गई, ठीक है। अस्थायी तौर पर अगर आपको लाख 2 लाख 1.5 लाख कमाने का मौका मिल रहा है तो छोड़ना क्यों है।